अब अक्सर लोग राधा रानी को ठाकुर जी की साधारण प्रेयसी कहते हैं, साधारण गोपी का नाम देते हैं। लेकिन सत्य कहा जाए, राधा रानी कौन है? आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। आत्मा राम पया प्राज्ञा प्रोच्यते गूढ़वेदिनी। राधा रानी कोई साधारण नहीं, राधा रानी तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है। जैसे कृष्ण का अवतार ज्ञान की संस्थापना करने के लिए हुआ, वैसे राधा रानी का अवतार प्रेम की विख्यात करने के लिए, प्रेम का विस्तार करने के लिए हुआ है। अब लोग कहते हैं कि राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। बोले विवाह किसमें होता है? जो दो लोग अलग अलग स्वभाव वाले हो। ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, क्योंकि वह उनसे भिन्न स्वभाव की थी, भिन्न स्वरूप की थी। लेकिन राधा रानी तो ठाकुर जी का बिंब प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं, वैसे ही मानो ठाकुर जी जब राधा रानी के समक्ष खड़े होते हैं, तो वह दोनों एक दूसरे का बिंब प्रतिबिंब है। इसलिए अपने ही स्वरूप से कोई विवाह नहीं करता, अपने स्वरूप से सब प्रेम करते हैं। अब यदि बाजार से भी निकलो, किसी दुकान के बाहर कोई शीशा जैसा लगा हो और अपने बिंब को भी व्यक्ति देखे, तो एक मिनट के लिए तो रुककर अपने बाल संवारेगा, देखेगा, बढ़िया तो लग रहा। क्यों? क्योंकि अपने प्रतिबिंब से सब प्रेम करते हैं। वैसे ही ठाकुर जी श्री राधा रानी से प्रेम करते हैं। और सत्य कहा जाए तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो बोले ठाकुर जी ने मोहिनी रूप धारण किया। अब इतना सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप था, जिसको देखकर समस्त देवी देवता भगवान की ओर आकृष्ट होने लगे। कोई प्रेयसी के रूप में चाहने लगा, कोई पत्नी के रूप में चाहने लगा। लेकिन दूर सूर्य देवता जब उन्होंने मोहिनी अवतार को देखा, तो उनके हृदय में ये भाव आया कि अरे काश इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती। तो बोले जब सूर्य नारायण ने मोहिनी अवतार को देखा, तो उनके हृदय में ये विचार आया कि काश ये मोहिनी मेरी पुत्री होती। अब सबके हृदय के भाव को तो ठाकुर जी जान रहे थे, लेकिन जैसे ही सूर्य देवता के भाव को जाना, सोई भगवान मोहिनी सूर्य देवता के पास गए और जाकर उनसे निवेदन किया। बोले हे सूर्य देवता, ये अनेकों देवता अनेकों भाव से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। कोई पत्नी के रूप में, कोई प्रेयसी के रूप में, लेकिन आपके हृदय की भाव की पूर्ति मैं करना चाहता हूं। सूर्य देवता बोले प्रभु, मैं तो आपको पुत्री के रूप में चाहता हूं। अरे मैं चाहता हूं कि काश इतनी सुंदर मेरी पुत्री हो, जो मुझे अपने मुख से बाबा उच्चारण कर पुकारे।
ठाकुर जी बोले, निश्चित ही द्वापर युग में आप वृषभानु बनेंगे और तब मोहिनी रूप से भी 100 गुना अत्यधिक सुंदर रूप में मैं राधा रानी के रूप में अवतार लूंगा और तब आपके घर पुत्री बन जन्म लूंगा और आपको ये सच सौभाग्य दूंगा। इसलिए कालांतर में जाकर वही मोहिनी अवतार राधा रानी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए राधा रानी कोई साधारण नहीं। रा इति आधान वचनम धा इति धावती। कोई व्यक्ति प्रेम से भाव से यदि रा भी कह दे, आधा नाम लेने मात्र से ही ठाकुर जी भागे भागे उस भक्त के पास आ जाते हैं। इतनी महिमा है राधा रानी की। और ऐसा वर्णन करते हैं कि जीवन में हमें जो प्राप्त होता है, ब्रजधाम प्राप्त हुआ, बिहारी जी के दर्शन प्राप्त हुए, वह सब राधा रानी की अनुकंपा है। इसलिए तो परमानंद दास कहते हैं, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति से कोमल कमल के से वरण, परमानंद दास छिन छिन श्याम सुंदर जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण।